मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का इस नए सुंदर दिन दिखाने के लिए कि प्रभु ने हम सभी की ज़िंदगी में एक नया दिन जोड़ा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। धन्यवाद देती हूँ आप सभी का जो इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का पर कि प्रभु ने आप सभी को हमारे साथ जोड़ा है। ये सब कुछ उसी की तरफ से है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। दोस्तों, अपने इस चैनल पर लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। प्रभु का वचन आज हमसे इस प्रकार से बात करता है। हमें जो वचन आज मिला है वह वचन हमें मिला है भजन संहिता 1, जिसमें धर्मी और दुष्ट दो मनुष्य के बारे में बताया गया है कि धर्मी लोग क्या करते हैं, किस तरीके का व्यवहार है, और दुष्ट व्यक्ति का व्यवहार क्या है, उस बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो देखते हैं क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह मनुष्य धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन कान लगाता है। यहोवा परमेश्वर ने हमें एक व्यवस्था दी है। व्यवस्था की पुस्तक हमें प्रभु की तरफ से मिली है। हमें इस पुस्तक का ध्यान रखना है, हमें इस पर भरोसा रखना है, इसको पढ़ना है और इस पर मनन करके इसकी बातों को सीख समझ कर अपने जीवन में लेकर चलना है और उस पर ध्यान रखना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उस वृक्ष के समान होंगे, जिस प्रकार से इसमें लिखा है, जो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं और वह अपनी ऋतु में फलता है। इसलिए ऐसा पुरुष जो कुछ भी करेगा वह सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि उसके मन में, उसकी जिंदगी में प्रभु का पाक कलाम है। वो पाक कलाम को मानता है, व्यवस्था की बातों को सीखता है, समझता है। इसलिए ऐसा पुरुष जो कुछ करेगा वह सफल होगा। परंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे और ना पापी लोग धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। धर्मी के मंडली में पापी लोग नहीं ठहर सकते, क्योंकि उनका व्यवहार और धर्मियों का व्यवहार, उनका नेचर मैच नहीं होगा, क्योंकि वे दुष्टता की बातें करते हैं। धर्मी व्यक्ति धर्म की बातें करते हैं। तो धर्मियों की मंडली में दुष्ट लोग कभी नहीं ठहर सकते, ना स्थिर रह सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता में मारा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दुष्टता की युक्तियां निकालता है, दुष्टता की बातें करता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति दुष्टता में नाश हो जाएगा। ये पाक पवित्र कलाम है। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको चलने में आपकी सहायता करे, मदद करे, और इस वचन को लेकर आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।